हाय फ्रेंड्स, 10 तारीख को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया का दिन मिस नहीं करेंगे हम। इस दिन की मान्यताएं काफ़ी सारी है कि कुबेर जी को इसी दिन लक्ष्मी जी के खजाने की चाबी मिली थी। बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं और ये भी जानते हैं कि विष्णु भगवान के परशुराम अवतार का जन्मदिन भी इसी दिन मनाया जाता है। अक्षय तृतीया सिंपल अगर हम अपने शब्दों में देखें या अपने लिए समझें तो वो इतना कि अक्षय तृतीया के दिन वैसे भी कोई भी सोना चांदी जेवर की खरीदारी अगर आप करते हैं तो वो सारे साल आपको बढ़ोतरी देता है। आप अपने खजाने को बढ़ा रहे हैं, धन को बढ़ा रहे हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पैसा पैसे को खींचता है, धन धन को आकर्षित करता है। और ये दिन इतना पावन है, इसकी वाइब्रेशंस इतनी हाई हैं कि इस दिन तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐड करना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास अभी क्षमता नहीं है तो भी आप परेशान हो कि हमें भी कुछ ना कुछ खरीदना है क्योंकि सारी दुनिया खरीद रही है, राइट। अगर कुछ भी ना हो तो एक चीज़ ध्यान रखिए, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ धन के नाम पे सिर्फ सोना या चांदी ही गिनी जाती है। धन अन्न का धन भी होता है, ओके। और उसको भी बढ़ा सकते हैं हम। और मैं ये मानती हूँ कि वो धन सर्वोपरि है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अन्न का दान जब हम करते हैं वो सबसे बड़ा दान माना जाता है। इतनी ज़्यादा उसमें क्षमता है या फिर उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा है, आप सिंपल इतनी समझ लीजिए। अब अक्षय तृतीया के दिन आप सब क्या कर सकते हैं, क्या उपाय करेंगे? सारे साल हमारे घरों में जो भी हमारी इनकम है वो बनी रहे, उसमें ही हमें बढ़ोतरी मिले, बरकत मिले। और हाँ, हम भी अपने पास कुछ धन उसको संजो पाएँ, उसको संभाल पाएँ, ठीक है। उसके लिए क्या करना है हमें? जो भी इस चीज़ को देखें प्लीज़ ये कमेंट्स में मत लिखा करिए कि ये करके तो कोई अंबानी बन जाए या कुछ बन जाए, ठीक है। हर चीज़ के पीछे आपकी अपनी मेहनत होती है, आपका अपना कार्मिक अकाउंट भी रहता है, ठीक है। बनने के लिए क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल पॉजिटिव थॉट रख करके मेहनत करिए। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, ज़रूर हासिल कर सकते हैं। प्रेयर्स मंत्र हमें हेल्प करते हैं हमारी लाइफ में आगे बढ़ने में, ऑल राइट। बट माइंडसेट पॉजिटिव रखना चाहिए, बस इतना है, ठीक है। सो अब आते हैं अक्षय तृतीया के दिन क्या करेंगे। सबसे पहले अक्षय तृतीया के दिन कौन सा कलर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप सब पहन सकते हैं उस दिन, उसको आप कंसिडरेशन में रख सकते हैं, वो होगा येलो कलर, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि अक्षय तृतीया के दिन जो 10 तारीख को है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा येलो टोन के कुछ क्लोथ्स अगर आप लोग धारण कर सकें तो प्लीज़ पहनिए ज़रूर। उपाय क्या करना है? सुबह नहा धो करके आराम से एक जगह बैठिए, दिया जलाइए और वहाँ पे एक कलश चावल या गेहूं का भर के रखेंगे, ठीक है। कलश में आपने जब ये पूरा अच्छे से चावल भर दिया, और ये दोनों अन्न हर एक के घर में होते ही होते हैं, गेहूं ना भी हो चावल तो सबके घर में रहेगा, ठीक है। तो चावल का एक कलश भर के आप सामने रखें, उसके ऊपर कुछ सिक्के रखें, राइट। आप नोट भी रख सकते हैं, सिक्के भी रख सकते हैं, कितने के रखने हैं वो आपके ऊपर है। 11 से शुरुआत कीजिए, शगुन होता है 11, 21 जो भी आपका है वो आप रखेंगे उसके ऊपर। और फिर बैठ करके एक मंत्र का जाप करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट मंत्र है, ओके। और इस मंत्र के जाप के बाद ये मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। फिर से बता देती हूँ, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप आप करेंगे। इस मंत्र के जाप के बाद आप कुबेर जी का ध्यान करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, ठीक है। ये जो मंत्र मैंने यहाँ पे आपको बताया, इस मंत्र को आप चाहें तो कंटिन्यूअस 21 दिन तक कर सकते हैं। पीरियड्स में नहीं करेंगे आप लोग, पीरियड्स में आप इस मंत्र को लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको लिखना शुरू कर सकते हैं, ग्रीन कलर के पेन से इसे लिखिए, 108 बार लिखिए, बीच में सर्कल बना करके अपनी विशेज़ लिखिए। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, मनी से रिलेटेड कोई फाइनेंशियल इशू है, उसको आप ऐसे लिखिए, प्रेजेंट टेंस में लिखिए इसमें, ठीक है। और हाँ, ये जो कलश आपने रखा है चावल का भर के, ये धन के समान हो गया, इसको कहीं भी डिस्पोज नहीं करना है। इसको वापस से आप अपने ही जहाँ पे आपका अनाज रखा है उसमें मिला दोगे, और थोड़े से दाने आप अपने तिजोरी में या ड्रॉर्स में या अपने पर्स में जहाँ पे आपके पैसे रहते हैं वहाँ पे आप इसे डालेंगे, ओके। कुबेर जी का आशीर्वाद मान के इसको हर जगह आप डालोगे, लक्ष्मी जी कुबेर जी का ध्यान करते हुए, ताकि ये आपको दिन दुगना आगे बढ़ाए, अट्रैक्ट करे। जैसे मैंने बोला, ये धन है, धन धन को अट्रैक्ट करता है, सिंपल।
इस इंटेंशन के साथ ही आप इसे वापस से मिला देंगे। इसे उसी दिन मिलाना है क्या, जब आपने सुबह जाप किया है, सारे दिन इस कलश को वहाँ पे छोड़ें। शाम को वापस से इसके सामने आप चाहें तो आरती कर सकते हैं, दिया दिखा सकते हैं, और फिर अगले दिन सुबह आप इसको सारे जगह पर डाल सकते हैं चावल को। इसके साथ एक चीज़ और आपको करना है अक्षय तृतीया पे, वो ये है कि आप एक पीपल का पत्ता लाएंगे, फ्रेश पीपल का पत्ता। आप चाहें तो एक दिन पहले ला के रख सकते हैं, नहीं तो उसी दिन भी तोड़ के ला सकते हैं, लेकिन नहा धो करके ही आप वो पीपल का पत्ता लेके आएंगे। पीपल के पत्ते पे आप श्रीम शब्द लिखेंगे, श्रीम, ओके। श्रीम लिख करके आप लाल रंग से लिखेंगे, रोली या सिंदूर का घोल बनाइए और उससे आप श्रीम लिखिए। श्रीम लिखने के बाद उसके नीचे 520 नंबर लिखेंगे। इस पत्ते को आप अपने ड्रॉर्स में वहाँ पे रखेंगे जहाँ पे आपके पैसे रहते हैं, ओके। जब ये पत्ता सूख जाए पूरी तरह से, तो फिर आप किसी भी शुक्रवार को यही सेम प्रक्रिया दोहरा सकते हैं और इस पत्ते को वापस से आप श्रीम लिख के 520 लिख के लक्ष्मी जी का ध्यान करके अपनी तिजोरी में रखें। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ओके। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसके साथ, और मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप इसको रख के देखिए, आपको अपने आप चीज़ें फलीभूत होते हुए नज़र आएगी, ठीक है। सो ये 2 चीज़ें ज़रूर करेंगे आप लोग अक्षय तृतीया के दिन। साथ में कोशिश कीजिए, क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन है, तो अपने ड्रॉर्स, अपने लॉकर्स, अपने पर्स को साफ़ सुथरा कीजिए, डी क्लटर कीजिए। उसमें जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसको निकाल के हटाइए, बिल्कुल क्लीन रखिए। नोट या फिर आपके सिक्के, आप उनको बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करके सजा के और बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने ड्रॉर्स में, अपने पर्स में रखेंगे, ओके। बहुत मैसी नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और कर सकते हैं, उस दिन शाम को ज़रूर अपने घर के दहलीज पे खड़े होके, मतलब मेन गेट पे खड़े होकर के, ऑफिस का एरिया हो सकता है, बिजनेस एरिया हो सकता है, या फिर आपका कुछ लोग फैक्ट्री के ओनर्स जो हैं वो कॉल करते हैं मुझे, मैं उनको बता रही हूँ, आप अपने फैक्ट्री के मेन गेट पे भी खड़े होके संध्या के टाइम में, शाम के टाइम पे सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर लेकर के पहले लेफ्ट और फिर राइट, अंदर से बाहर की तरफ और फिर बाहर खड़े होके बाहर से अंदर की तरफ उड़ाएंगे। और उड़ाते हुए सिर्फ ये फील करना है, ये अफर्मेशन देना है कि बहुत बरकत है आपके ऑफिस में, आपके घर में, मनी का फ्लो बहुत अच्छा है, अबंडेंस है, हैप्पीनेस है, प्रॉस्पेरिटी है, सक्सेस है। इस तरह से करके आप अंदर आ जाएंगे, ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, ओके। सारे दिन अगर किसी का जाप करना है तो आप सबसे पहले गणेश जी का जाप कर लें, मंत्रों का, वल्लभम गजाननम एकदंतम कर सकते हैं। विष्णु भगवान का जाप करें जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर लक्ष्मी माँ के मंत्र का जाप कर सकते हैं, श्रीम ब्रिजी। फिर आपको जो मैंने कुबेर जी का मंत्र दिया उसका जाप तो करना ही करना है, ठीक है। सो इसी के साथ अक्षय तृतीया मनाइए, धूमधाम से मनाइए। जो लोग कुछ नए जेवर खरीद के ला रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अपने नए जेवरों को डायरेक्ट कभी मत पहनिए, उनको ला करके पहले अपने पूजा स्थान पे रखें, थोड़ा सा गंगा जल डालें उसके ऊपर, रोली और कुमकुम या फिर थोड़े से अक्षत के दाने डाल करके उसे धूप दीप दिखाएं। लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है, इसे पूज के पहने ताकि ये आपके लिए बरकत लेके आए और साथ में हमेशा ऐसे ही जेवर अट्रैक्ट करता रहे आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में। सो दैट्स ऑल। अक्षय तृतीया की ढेरों बधाइयाँ आप सभी को, एंड यस, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ। थैंक यू।